Hello everyone. Today we will discuss about permutation and combination. Okay. P and C. Permutation and combination. ठीक है. इस बारे में हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे. इससे पहले हमें जानना होगा फैक्टोरियल के बारे में. क्यों फैक्टोरियल के बारे में पहले जानना जरूरी क्यों है हमारे लिए? क्योंकि फैक्टोरियल्स की हेल्प से ही हम पी एंड सी को समझ सकते हैं. ठीक है. वैसे तो अगर परमुटेशन एंड कम्बिनेशन को बताया जाए तो परमुटेशन क्या होता है? परमुटेशन होता है अरेंजमेंट होता है किसी भी चीज़ से. ओके. और कम्बिनेशन क्या होता है? सिलेक्शन होता है. ठीक है. लेकिन किस तरीके से? उससे पहले हम फैक्टोरियल समझ लेते हैं. फैक्टोरियल क्या होता है? देखिए, इसके दो साइन होते हैं फैक्टोरियल के. एक तो ये साइन होता है और एक ये साइन होता है. ठीक है. ये दो साइन हम यूज़ करते हैं. देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे अभी. जैसे हमें एन फैक्टोरियल लिखना है तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और हम एन फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं. ओके. और इसकी वैल्यू क्या होती है? n-1 n-2 यही कंटिन्यू आगे जाती है. कहाँ तक? 1 तक जाती है. ठीक है. n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 करते करते कहाँ तक? 3 इंटू 2 इंटू 1. कोई भी चीज़ हो हमारी 6 फैक्टोरियल की वैल्यू हमको निकालनी है. 6 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. ठीक है. ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? ये 720 हो जाएगा. ओके. तो फैक्टोरियल यही है हमारा. देखते हैं और भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं फैक्टोरियल्स में ताकि हमें जो हमारा ये टॉपिक है फैक्टोरियल ये क्लियर हो जाए कि हमें इसको कैसे सॉल्व करना है. अब कुछ चीज़ें दिखाते हैं हम आपको. जैसे जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू हमारी 1 होती है. ठीक है. तो हमें इस बात का ध्यान रखना है. किस बात का? ये हमारी नंबर लाइन है. ये हमारी नंबर लाइन है. कभी भी हमें जो फैक्टोरियल निकालना है, हमें कभी भी जो फैक्टोरियल निकालना है केवल और केवल नेचुरल नंबर का निकालना है. होल नंबर में तो मतलब आ गया हमारा जीरो भी आ गया, लेकिन हमें वैसे नेचुरल नंबर का ही निकालना है. और नेचुरल नंबर का ही निकलता है. कभी टाइम नंबर जैसे कि हम इन नंबर से -1 का अगर हमको निकालना हो तो नहीं निकल पाएगा हमसे. ओके. क्योंकि किसी भी हम नंबर का निकाल रहे हैं तो उसकी वैल्यू कहाँ तक आती है? 1 तक आती है. किसी भी नंबर का हम निकाल रहे हैं तो कहाँ तक आता है? 1 तक आता है. अगर हमें इसका निकालना हो तो ये तो कोई लिमिट ही नहीं है. हमारा लिमिट में ही नहीं है हमारे. तो हमको निकालना है तो नेचुरल नंबर का ही निकालेंगे. ठीक है. नेगेटिव नंबर का हम नहीं निकाल सकते हैं फैक्टोरियल्स. तो जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है. फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है. फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है? 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 होती है. 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 3 इंटू 2 इंटू 1 होती है. कितनी हो गई? 6. 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 24. 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है होती है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू कितना हो गया? 120. परेशान होने की जरूरत नहीं है. मैं पूरा 100 तक नहीं लेके जा रहा हूँ. बस 2-3 और बता करके मैं कुछ चीज़ें इसमें क्लियर करना चाहता हूँ. 2 फैक्टोरियल 2 हो गया, फैक्टोरियल 3 हो गया, फैक्टोरियल 4 हो गया, फैक्टोरियल 5 हो गया. अब हम देखते हैं फैक्टोरियल 6 की वैल्यू क्या होती है. अभी हमने निकाला था, फिर से एक बार निकाल लेते हैं. समझने में क्या ही ज़्यादा है कि 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना होता है इसका वैल्यू? इसकी हो जाएगी 720 हो जाएगी. ठीक है. इसी तरीके से अगर हम 7 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालते हैं तो वो कितनी आएगी? अगर हम फैक्टोरियल 7 की वैल्यू निकालते हैं तो कितनी हो जाएगी? ये 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा ये? कोई आइडिया? $5040. ठीक है. देखिए, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है. 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो रही है? 24. 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो रही है? 120. 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो रही है? 720. यहाँ पे ध्यान देना. 120 720. 7 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो रही है? 5040 हो रही है. 5040 हो रही है. ओके. कॉमन क्या है? 5 फैक्टोरियल के बाद से यानी कि इंक्लूडिंग 5 फैक्टोरियल हमारी जो भी वैल्यू आएगी उसमें जो हमारा वंस
अगर हमारे 4 स्टेप्स हैं या फिर 5 स्टेप्स हैं, यहाँ पर हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा। ध्यान देना यहाँ पर 4 फैक्टोरियल तक तो वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, मतलब जो भी आ रही है उसमें 0 नहीं है। अगर हम यहाँ पे 3 फैक्टोरियल भी निकालते हैं कितना आ रहा है, 6 आ रहा है ना। लेकिन हम 5 फैक्टोरियल के बाद आ रहे हैं, 5 फैक्टोरियल से स्टार्ट हो जाता है। 5 फैक्टोरियल में क्या आता है हमारे 120 आता है, और जब 120 आता है 6 फैक्टोरियल में 720 आता है, 7 फैक्टोरियल में 5040 आ रहा है। इस तरीके से आगे निकालेंगे, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना हमारे लिए कठिन है तो हम कोशिश करेंगे उसके लिए, बट आप खुद भी कोशिश कर सकते हैं। 8 फैक्टोरियल का निकालिए, 9 फैक्टोरियल का निकालिए, तो एक बात तो क्लियर हो जाती है, 5 फैक्टोरियल से आगे जो भी वैल्यू आएगी वो 2 से, 5 से और 10 से डिविजिबल रहेगी ही रहेगी, है ना। तो ये बात तो क्लियर है। इस पर बेस्ड कुछ सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि हमको अगर सॉल्व करना हो 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या होगी इसकी वैल्यू, देखते हैं। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि हमें 1 तक ले जाना है तो कहीं भी रोक सकते हैं। हमने 7 फैक्टोरियल भी रोक दिया, ये 7 फैक्टोरियल है, ये इंटू जो है 3 फैक्टोरियल है। 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट हो गया। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है देख लेते हैं यहाँ पे। तो 3 फैक्टोरियल को वहाँ पे नहीं ले सकेंगे, 9 इंटू 8 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया। तो 3 से कट हुआ कितना हुआ, 3 हुआ। 2 से कट हुआ कितना हुआ, 4 हुआ। ओके, तो कितना आ गया हमारा यहाँ पे 120 आ गया। ओके, सिंपल है, बहुत आसान है, फैक्टोरियल को समझना कोई इतना टफ नहीं है। अब इस पर ऐसे काफ़ी एग्जांपल्स कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे, वैसे इजी है ये। और एग्जाम में क्या पूछता है, जैसे आपको दे देगा कोई सीरीज दे देगा 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9, कहेगा इसको आप कन्वर्ट करो किसमें, फैक्टोरियल में कन्वर्ट करो। कैसे करेंगे आप फैक्टोरियल में इसको कन्वर्ट, देखते हैं। कन्वर्ट इन फैक्टोरियल, ठीक है, देखते हैं क्या दिया हुआ है हमको। 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 दिया हुआ। क्या करें, पहले तो अपॉन लगा देते हैं, यहाँ पे जो जो नंबर बढ़ाते जाएंगे वो नीचे बढ़ाते जाएंगे। इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 हो गया। अब फैक्टोरियल के बारे में हमें क्या पता है, एन फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी होती है तो एन, n-1, n-2, n-3, n-4 कहाँ तक जाता है, 1 तक जाता है। तो यहाँ पे देखें तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1, यहाँ पे देखिए 4 3 2 1, तो कितना हो गया ये 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल हो गया। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अगर हमें कुछ कन्वर्ट करना है, बनाना है उसको फैक्टोरियल में, तो हम ऐसे बनाएंगे। ओके, ज़्यादा टफ इससे क्वेश्चंस आते नहीं है वैसे। जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे हमारे कॉम्पिटिशन एंड कम्बिनेशन से ही। कुछ क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं फैक्टोरियल से, देखते हैं किस तरह के और आ सकते हैं। जैसे आ गया आपका 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 12 इंटू 14 आ गया। अब इससे क्या आएगा, कन्वर्ट इंटू फैक्टोरियल। ठीक है, हो गया। क्या करें अब, ये तो बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि तो 2 4 6 8 10 12 14 है, इसमें कैसे फैक्टोरियल लगाना है। फैक्टोरियल के लिए तो क्या होना चाहिए, नंबर्स में क्या गैप होना चाहिए, केवल 1 नंबर का, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इस तरीके से हो कि हाँ उन किसी भी 2 पर्टिकुलर नंबर के बीच में क्या डिफरेंस हो, 1 का डिफरेंस हो। देखते हैं क्या करेंगे। यहाँ पे यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, ले लिया यहाँ से कॉमन, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेते हैं, इंटू 2 हो गया। यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेते हैं, हो गया। यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेंगे, ले लिया। यहाँ से भी 2 कॉमन ले लिया, ले लिया। यहाँ से 2 कॉमन हो गया, फिर यहाँ से 2 कॉमन हो गया। ओके, अब देखते हैं क्या बचा है हमारा। यहाँ से कितना बचा है, 1 बचा है। यहाँ से कितना बचा, 2 बचा। यहाँ से कितना बचा, 3। यहाँ से 4, यहाँ से 5, यहाँ से 6, और यहाँ से हमारे कितना बचा
7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कितने हैं, 2 कितने हैं, 7 इंटू हमारा देखते हैं और क्या है यहाँ पे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7। तो अब इसको 7 फैक्टोरियल आराम से लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा 7 फैक्टोरियल इंटू 2 टू दी 7 फैक्टोरियल। तो कैसा लगा फिर, मुझे लगता है कि यहाँ तक समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी था और इसमें कोई ऐसी टफ चीज़ नहीं है। आगे और टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे, तब तक देखते रहिए। बाय बाय।